गणेश चतुर्थी के मौके पर मीट पर बैन लगा दिया गया है। 31 अगस्त को बेंगलुरु में मीट पर बैन रहेगा। गणेश चतुर्थी के मौके पर मीट के बिक्री पर रोक लगाने का प्रशासन ने आदेश दिया है। ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। कर्नाटक के बेंगलुरु से ये खबर है। बेंगलुरु में एक दिन गणेश चतुर्थी पर खास दिन के इस दिन पर मीट बैन कर दिया गया है। प्रशासन की तरफ से ये फैसला लिया गया है और वो हम आपको उससे जुड़ा हुआ निर्देश भी हम आपको दिखा रहे हैं, जिसके तहत 31 अगस्त को बेंगलुरु में मीट की बिक्री नहीं होगी। बिल्कुल, तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। बेंगलुरु में एक दिन का मीट बैन का फैसला 31 अगस्त को बेंगलुरु में मीट बैन किया गया है। गणेश चतुर्थी पर यह फैसला लिया गया, गणेश चतुर्थी के लिए यह फैसला लिया गया है। प्रशासन ने बाकायदा ऑर्डर भी जारी कर दिया गया, जिसकी कॉपी हम आपको दिखा रहे हैं। और लगातार बड़ी खबरें हम आपको बता रहे हैं। गणेश चतुर्थी पर बेंगलुरु में मीट पर बैन रहेगा। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर हम आपको बताएंगे। एक और बड़ी खबर आ रही है मथुरा कृष्ण जन्मभूमि मामले में। बहुत बड़ी खबर यह है कि कृष्ण जन्मभूमि की वीडियोग्राफी कराई जाएगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह आदेश दिया है। 4 महीने में वीडियोग्राफी की रिपोर्ट सौंपने के आदेश दिए गए हैं। तो ज्ञानवापी के तर्ज पर अब कृष्ण जन्मभूमि में भी वीडियोग्राफी कराई जाएगी। और हिंदू पक्ष जो लगातार मांग कर रहा है, जिन सबूतों का जिक्र कर रहा है, गर्भगृह खास तौर पर ये मान्यता है कि वहीं पर जहां पर इस वक्त मस्जिद, ईदगाह मस्जिद बनी हुई है, वही दरअसल वो कारागार था जिसमें भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। और इसीलिए अब इन तमाम मांगों को ध्यान में रखते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से बड़ा आदेश, वीडियोग्राफी कराई जाएगी और 4 महीने में रिपोर्ट दी जाएगी। बिल्कुल, तो ये बहुत बड़ी खबर है। मथुरा कृष्ण जन्मभूमि पर ये बहुत बड़ी खबर आ रही है और ये बताया जा रहा है कि कृष्ण जन्मभूमि की वीडियोग्राफी होगी। यानी काशी की ज्ञानव्यापी की तर्ज पर ही अब मथुरा में भी श्री कृष्ण जन्मस्थान विवाद की सच्चाई का पता लगाने के लिए यह बड़ा आदेश दिया गया है इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से कि वीडियोग्राफी सर्वे कराया जाए। कृष्ण जन्मभूमि की अब वीडियोग्राफी होगी, सर्वे होगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट का यह बड़ा फैसला, बड़ा आदेश। 4 महीने में वीडियोग्राफी की रिपोर्ट सौंपने के आदेश भी दिए गए हैं। और अखिलेश राय हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश, क्या आदेश दिया गया है अदालत की तरफ से, क्योंकि ये बिल्कुल क्या वैसा मिलता जुलता आदेश है जो ज्ञानवापी से जुड़ा हुआ आदेश था? अखिलेश, आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए हम अखिलेश से संपर्क करेंगे। इस बीच बड़ी खबर हम आपको बता रहे, कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में बड़ा आदेश आया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया है कि वीडियोग्राफी कराई जाए, यानी सर्वे कराया जाए और 4 महीने के भीतर इसकी रिपोर्ट, सर्वे की रिपोर्ट सौंपनी होगी, जिसमें सबूत इकट्ठा किए जाएंगे। बिल्कुल, तो ये बहुत बड़ी खबर है। जिस तरीके से काशी के ज्ञानव्यापी मंदिर को लेकर, परिसर को लेकर जो आदेश कोर्ट की तरफ से दिया गया था, उसके बाद बाकायदा सर्वे भी हुआ, वीडियोग्राफी भी हुई और वो तमाम सबूत निकलकर सामने आए जो इस बात को पुख्ता करते थे कि मंदिर को तोड़कर वहां पर मस्जिद का निर्माण किया गया था। और अब ये बहुत बड़ा फैसला, क्योंकि लगातार जो हिंदू संगठन है उनकी तरफ से भी ये मांग हो रही थी कि मथुरा की जो कृष्ण जन्मभूमि है वहां की वीडियोग्राफी होनी चाहिए, क्योंकि बराबर में ईदगाह मस्जिद है और इसको लेकर लगातार ये विवाद बना हुआ है। मसला कोर्ट में पहुंचा, हिंदू संगठन लगातार मांग उठा रहे हैं और अब ये हिंदू संगठनों के लिए एक बड़ा फैसला है, बड़ा आदेश है कोर्ट की तरफ से जो निकलकर सामने आया है, जिसमें कहा गया है कि कृष्ण जन्मभूमि की जो वीडियोग्राफी है वो होनी चाहिए। ये बड़ा आदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से निकलकर सामने आया और ये भी बाकायदा आदेश दिया गया कि 4 महीने के भीतर ये जो वीडियोग्राफी की रिपोर्ट है वो कोर्ट में सौंपी जाए। 4 महीने का वक्त दिया गया, यानी जल्द से जल्द सच्चाई सामने लाने का आदेश दिया गया है। तो ये बहुत बड़ा फैसला श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले पर इलाहाबाद हाई कोर्ट का ये बड़ा आदेश, जिसमें कहा गया है कि 4 महीने में वीडियोग्राफी की जाए कृष्ण जन्मभूमि की और इस मामले की जो रिपोर्ट 4 महीने में जो वीडियोग्राफी होगी उसकी जो रिपोर्ट है वो कोर्ट को सौंपी जाए, ताकि सच्चाई सबके सामने आ सके। और लगातार सुजाता, हिंदू संगठन यही मांग कर रहे थे और इसी मांग को लेकर बाकायदा कोर्ट में यह मसला भी पहुंचा, जिस पर अब इलाहाबाद हाई कोर्ट का यह बहुत बड़ा आदेश है, बहुत बड़ा फैसला। क्योंकि हम देखें कि ज्ञानव्यापी काशी का जो ज्ञानव्यापी परिसर है, वहां की जब वीडियोग्राफी हुई, सर्वे हुआ, उसके बाद तमाम ऐसे सबूत, तमाम ऐसे साक्ष्य मिले हैं जो ये बताते कि मंदिर तोड़कर मस्जिद का निर्माण किया गया था।
तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, जो लगातार मांग की जा रही थी और जैसे ही ज्ञानवापी मामले में ये फैसला आया था तभी से कृष्ण जन्मभूमि मामला भी अदालत पहुंच गया और फिर यहां भी मांग की गई कि ऐसा ही सर्वे कराया जाए, ऐसी ही वीडियोग्राफी कराई जाए। और इसी मामले में अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये बहुत बड़ा आदेश दिया है। आदेश ये है कि मथुरा कृष्ण जन्मभूमि का सर्वे कराया जाए, वीडियोग्राफी कराई जाए और 4 महीने के अंदर इसकी रिपोर्ट सौंपी जाए। यानी जो हिंदू संगठनों ने दावा किया था उससे जुड़े हुए सबूत इकट्ठा किए जाए। आपको बता दें कि दरअसल ये पूरा मामला इस बात से शुरू होता है कि 13.5 एकड़ का ये पूरा इलाका है जिसमें मंदिर भी है और मस्जिद भी है। मस्जिद जहां बनी है, ईदगाह मस्जिद, वहां पर ये दावा हिंदू संगठन करते हैं कि दरअसल वही वो जगह है जहां पर कभी वो कारागार था जिसमें बताया जाता है कि वहीं पर भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। तो इसीलिए बाकी परिसर चाहे हिंदू संगठनों के पास ही हो, लेकिन जब मुख्य जो जगह है जहां पर जन्म हुआ था भगवान कृष्ण का, अगर वो नहीं है तो फिर ये सब कुछ बेकार हो जाता है। और इसीलिए लगातार ये मांग होती रही कि वो जो इलाका है वहां पर हिंदू संगठनों को पूजा का अधिकार दिया जाए। तो ये मांग हो रही थी और ये बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी जानकारी है। और इस वक्त हमारे संवाददाता विवेक राय हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, ये बहुत बड़ा आदेश है इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से। सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे आदेश में क्या क्या कहा गया है, क्या ये आदेश मिलता जुलता है ज्ञानवापी मस्जिद में जिस तरह का सर्वे कराया गया उससे? देखिए, अभी की जो खबर है इसमें एक लंबे समय से अर्जी मथुरा जिला कोर्ट में पड़ी हुई थी, पर वहां पर सुनवाई इसकी नहीं हो पा रही थी, सुनवाई में लेट हो रहा था। इसके बाद पक्षकार की तरफ से इलाहाबाद हाईकोर्ट में ये अर्जी दी गई थी कि इसका सर्वेक्षण हो। और आपको बताऊं कि अभी सर्वेक्षण को लेकर के अभी आदेश नहीं आया है। अभी जो आदेश है कि 4 महीने के अंदर जिला न्यायालय इस बात को तय करे कि वहां पर सर्वेक्षण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इस बात को लेकर के अभी इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से मथुरा जिला सत्र न्यायालय को आदेश दिया गया है। और अब इसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो आदेश है उसके बाद अब मथुरा का जो जिला कोर्ट है वो इस बात को लेकर के अगले 4 महीने में इन चीज़ों को जो सभी पहलू हैं उसको समझेगा और उसके बाद ये चीज़ें तय होंगी कि क्या जो सर्वेक्षण है वो होना है या नहीं होना। आपको बताऊं कि लंबे समय से जो वहाँ की जो मथुरा की जो कोर्ट है वहाँ पर इसको लेकर के याचिका पड़ी हुई थी, लेकिन उस पर सुनवाई को लेकर के डिले हो रहा था। और इसके बाद पक्षकार की तरफ से इलाहाबाद हाईकोर्ट गया गया तो उस प्रकरण पर सुनवाई हुई है और जो सर्वेक्षण वाली जो अर्जी थी उस पर अखिलेश, हम आपके पास लौट रहे हैं। हिंदू पक्षकार वकील सुधीर इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि कोर्ट की तरफ से किस तरीके का आदेश दिया गया, क्योंकि आप लोग लगातार यही दावा कर रहे थे कि औरंगजेब ने मंदिर तोड़ा और उसके बाद उसकी जगह पर ईदगाह मस्जिद का निर्माण हुआ था जिसको हटा देना चाहिए। ये मांग लगातार आप लोगों की तरफ से हो रही थी। आज का आदेश क्या है? हेलो सर, आवाज मिल पा रही है आपको? आवाज आ रही है। सर, मेरा सवाल ये है कि कोर्ट की तरफ से आदेश क्या दिया गया है आज? आदेश अभी कोर्ट की तरफ से नहीं आया है। 7-11 आदेश जो है 12 दिसंबर को आने वाला है और उनकी तरफ से औरंगजेब ने तोड़ करके मस्जिद को पूरा विरोध नहीं किया है। मंदिर के दीवार पर ही उन्होंने गुंबज बना करके और नमाज पढ़ा शुरू किए हैं। टोटल मंदिर की ढांचा है और सारा अवशेष मंदिर का ही है और अभी वहाँ मंदिर ही है। जी सुधीर जी, जरा हमारे दर्शकों के लिए आप ये बता पाएंगे कि ज्ञानवापी मामला और कृष्ण जन्मभूमि मामले में क्या समानताएं आप देखते हैं? कि आपको लगता है कि जिस तरह का आदेश ज्ञानवापी मामले में आया था इसी तरह से ये मामला आगे बढ़ेगा? चलिए, संपर्क टूट गया है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, कृष्ण जन्मभूमि